स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज के खास खबरों से। राजनगर ब्लॉक मैदान के समीप दुर्गा मंडप में कोविड-19 और सरकार के दिशा निर्देशानुसार सादगी से मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं कोविड-19 के मद्देनजर सरकार के आदेशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और कम संख्या में पुजारियों के द्वारा मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। बता दें कि राजनगर प्रखंड क्षेत्र में ब्लॉक मैदान के समीप प्रत्येक वर्ष धूमधाम के साथ मां दुर्गा पूजा आयोजित की जाती थी। प्रखंड क्षेत्र में इसी स्थान पर मेला और कई दुकानें सजा करती थी, किंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण पूजा पंडाल और मैदान खाली पड़े हैं। इस महामारी में छोटे व्यापारियों पर खासा प्रभाव डाला है, जिनका व्यापार मेले में ही आश्रित था। मेले न होने के कारण छोटे बड़े व्यापारी जैसे ठेले वाले, खिलौने वाले तथा कई प्रकार के साज सज्जा की सामग्रियां बेचने वाले छोटे बड़े व्यापारी की हालत काफी नाजुक हो गई है। अब ये सभी व्यापारी जो मेले पर आश्रित थे, अब वेरी कर अपना गुजारा कर रहे हैं। जीटीएन के लिए दीपक महतो की रिपोर्ट। लॉकडाउन सोशल डिस्टेंस का पालन हम लोग कर रहे हैं। अंदर में 5 आदमी, पुजारी को लेकर 7 आदमी पूजा कर सकते हैं। कोई कोरोना के चलते यहाँ बहुत काफ़ी भीड़ होता था, फुटबॉल खेल होता था, अभी सब बंद है। दुकान मनोहरी लगता था पूरा, ये सब अभी लॉकडाउन के चलते सरकार का निर्देश का हम लोग पालन कर रहे हैं और कुछ नहीं लगेगा यहाँ पर। क्या नाम? कुमार राउत। बहुत जल्द यहाँ से ठीक होना चाहिए। के लिए कुछ फर्क है, जो जितना धूमधाम से करने वाले थे उतना नहीं हो रहा है। उसका देखते हुए हम लोग मद्देनजर में रखते हुए थोड़ा इस साल कोरोना के हिसाब से कमी हो रही है, और हम लोग चाहते हैं जो ये कोरोना का ये पूजा इसीलिए कर रहे हैं जो कोरोना कैसे हमारे माँ शांति दें और कोरोना को यहाँ से भगाया जाए। जो कोरोना के लिए सरकार का निर्देश था, हम लोग निर्देश को पालन करते हुए हम लोग मेला के लिए वो सब प्रोग्राम नहीं करें। राउत। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के बड़ा सिजुलता पंचायत अंतर्गत गांडिया में स्थित सहायक सरस्वती इंग्लिश स्कूल को CBSE 10th की मान्यता प्राप्त हुई। इसकी जानकारी स्कूल प्रबंधक श्रीमती जयंती सांता ने प्रेस रिलीज कर दी। बता दें कि श्रीमती जयंती सांता ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से साई सरस्वती इंग्लिश स्कूल की स्थापना डंगराडी गाँव में की, ताकि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति हो। ग्रामीण इलाके के बच्चों को भी अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई की सुविधा मिल सके और वह भी ग्रामीण क्षेत्र की जनता की क्षमता के अनुसार कम शुल्क पर अच्छी शिक्षा गांव के बच्चों को प्राप्त हो सके। इस संपन्नों को देखते हुए इस विद्यालय की स्थापना 4 वर्ष पूर्व हुई, जो आज पूरे सरायकेला जिले का सबसे बेहतरीन अंग्रेजी शैली में शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे विद्यालय होने से गांव के बच्चों का विकास संभव है। विकसित देश के लिए यह अति आवश्यक है। वहीं गुरुवार को स्कूल प्रबंधक श्रीमती जयंती सांता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले स्कूल में 8वीं तक की मान्यता प्राप्त थी, किंतु अब 10 तक की मान्यता प्राप्त हो चुकी है और अब 11th and 12th तक की मान्यता इसी विद्यालय में है। उसके लिए मान्यता प्राप्त कर काफी प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता और छात्रों के अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इंसान 4 वर्षों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में इसमें काफी सहयोग किया है। राजनगर से दीपक महतो की रिपोर्ट। क्षेत्र में स्कूल खोलने का एक ही मकसद था कि मैं चाहती थी कि शहर में सभी लोग पढ़ा रहे हैं, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। जो गांव के बच्चे हैं, जो अच्छे फैमिली से है या जो गरीब क्षेत्र से भी है, अच्छे फैमिली के लोग आने जाने की सुविधा देके जमशेदपुर अपने बच्चे को भेज के पढ़वा लेते हैं। बट जो गरीब फैमिली के हैं, जो आने जाने की सुविधा अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं, फीस प्रॉपरली पे नहीं कर सकते हैं, तो उनको अगर ये सुविधा गाँव में चल के दी जाए तो शायद वहीं से कोई बच्चा ऐसा निकल जाए जो कभी जीवन में जाके IAS IPS अफसर बन जाए, एक अच्छा इंजीनियरिंग का लाइन पकड़ ले। तो कुछ गांव में ऐसे बच्चे छिपे हैं, उन बच्चों को घर से निकालने के लिए ये विद्यालय मैंने यहाँ खोला है डांगाडिया क्षेत्र में, ताकि वो बच्चे पढ़ाई से वंचित ना रह सके। मतलब स्कूल में कुल कितना? 452 बच्चे हमारे थे जब मार्च महीने में हम लोगों ने अपना क्लोज किया था सब कुछ। बट इस कोरोना को लेके बहुत बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, जिसके चलते वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग उनको प्रेशर नहीं कर सकते। तो अभी हमारे 263 बच्चे ही पढ़ रहे हैं, 263 बच्चे ही पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल की कमी होने के कारण उनके ऑनलाइन क्लासेस टीचर्स दे नहीं पा रही है। उनके घर भी हमारे कुछ गए मिलने, तो उन्होंने अपना प्रॉब्लम यही बताया कि हमारे पास में
मोबाइल्स नहीं होने के कारण हम अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे। बट ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने विद्यालय छोड़ दिया। ऐसा है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोरोना सब सही समय आ जाएगा, तो वो भी बच्चे शायद वापस आ जाए। और अब हम ये चाहेंगे कि पेरेंट्स को अच्छी तरह से पता चल गया, लोगों को पता चल गया कि स्कूल को अपना एफिलिएशन मिल चुका है, तो शायद पेरेंट्स को साई सरस्वती इंग्लिश स्कूल पे एक अच्छा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और मैं ये आज ही आपके सामने बताती हूँ कि जो बच्चे मेरे यहाँ से 10 करेंगे 2022 में वो बोर्ड का एग्जाम देंगे, तो 2024 में वो +2 का भी एग्जाम हमारे यहाँ से देंगे। मैं +2 भी यहीं से अपने बच्चों को करा के निकालूंगी, ये मेरा वादा है सबसे। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। मैं जयंती शांता, मैनेजर साई सरस्वती इंग्लिश स्कूल हिंसल डांगाडिया। मैंने इस स्कूल का शुभारंभ 21 फरवरी सरस्वती पूजा के दिन 2016 को रखा था। इस स्कूल का प्रारंभ किया था और जब मैंने प्रारंभ किया तो विद्या के जो पढ़ाई के स्तर थे, जो बच्चे हमारे पास एडमिशन्स लिए, वो बच्चे मेरे ख्याल से बहुत ही कम जानकारी रखते थे। बट जैसे जैसे शिक्षक और शिक्षिकाएं उनको वर्ग में पढ़ाने लगी, समझाने लगी, प्रैक्टिकली नॉलेज देने लगी, तो उन बच्चों को शिक्षा का महत्व समझ में आने लगा और बच्चे अच्छे क्लास में रिस्पॉन्स देने लगे। और मुझे जैसे लगते हैं कि लोग बात करते हैं शहर के स्कूलों की, बट मैं ये मानती हूँ कि गांव के बच्चे बहुत सादगी, अनुशासन और पूरी तरह से पढ़ाई में अपना ध्यान को आकर्षित करते हैं और वो शिक्षक को बहुत ही सम्मान देते हैं। और शिक्षा का स्तर जो गांव क्षेत्र का है, ये मैं बताना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छा है और बच्चों के क्लासेस से बहुत ही रुचि है और बहुत प्रेम से पढ़ते हैं। मैंने इस विद्यालय शुरुआत किया तो सबसे पहले तो मैंने विद्यालय में नर्सरी केजी क्लास से 8 तक की पढ़ाई, जिसकी मैंने RTE ले चुकी हूँ, राइट टू एजुकेशन, जो स्टेट से लेना पड़ता है। तो सरायकेला रांची से मुझे मिल चुकी है स्कूल को RTE अपनी, और स्कूल को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC भी मिल चुकी थी। बट 16 अक्टूबर दिन शुक्रवार स्कूल CBSE जाके CBSE से दिल्ली बोर्ड से अपनी मान्यता भी लेके आ गया है। स्कूल का एफिलिएशन नंबर है 3430407। यानी अब हमारे बच्चे 8 के बाद 9, 10 भी हमारे विद्यालय से बोर्ड दे सकते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन यहीं से होगा। हमारे बच्चे कोई भी अब 10 के लिए घर में बैठ के वंचित पढ़ाई से नहीं रहेंगे। वो हमारे विद्यालय की टैग साई सरस्वती से ही बोर्ड एग्जाम अपियर करेंगे। इसके मायने में तो ये बताना चाहूंगी कि शहर में बहुत सारे स्कूल हैं और उनकी फीस यहाँ की फीस से 4 गुनी ज्यादा है, 4 गुनी ज्यादा है। और हम लोगों ने गांव में विद्यालय जो खोला है, अगर शहर की फीस 2000 है तो यहाँ 500 फीस हमारी चल रही है। तो इस 500 में शहर से टीचर लाना, आने जाने की उनको सुविधा देना, टीचर्स को उनको वो सैलरी पे करना, ये स्कूल और मैनेजमेंट के लिए बहुत ही कठिनाई का काम है। तो ये जो बीच में मैनेजमेंट है, इसके एक बीच में एक कड़ी की काम करती है, ताकि पेरेंट्स से कम पैसे ले और टीचर्स को अच्छे पैसे दे। मैनेजमेंट इन दोनों को जोड़कर अपने पैसे लगाकर इन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए इस गांव क्षेत्र में स्कूल को खोला गया है। और रही सवाल पढ़ाई की, तो मैं आपको बताती हूँ कि शहर के बच्चे से ज्यादा गांव के बच्चों का माइंड बहुत ही फास्ट है, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाई हो रही है, मेरे शहर से टीचर्स आते हैं और हर वीक में हम लोग फीडबैक, अभी तो कोरोना के चलते आप जान रहे हैं स्कूल सब बंद है, बट हमारी ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही है, इसमें पर वीक मतलब एवरी वीक एक मीटिंग होती है टीचर्स के साथ, सैटरडे। टीचर्स यही बताते हैं कि हमारे जो गांव के बच्चे हैं वो प्रॉपरली क्लास वर्क होमवर्क कंप्लीट करते हैं, टीचर्स को शो करते हैं और पढ़ाई के लिए बहुत रुचि रखते हैं। तो यहाँ फीस हमारे लिए मायने नहीं रखता है। अगर बच्चे सही रूप से पढ़ रहे हैं तो फीस तो हम लोग कहीं से भी निकाल लेंगे, बट बच्चों की पढ़ाई सही होनी चाहिए। जमशेदपुर पुलिस की ओर से शहीद पुलिस पैरामिलिट्री बलों के सम्मान में आज साक्षी गोलचक्कर से जुबली पार्क गेट नंबर 1 तक यूनिटी रन का आयोजन किया गया। यूनिटी रन में SSP डॉक्टर M तमिलवनन, सिटी SP सुभाष चंद्र जाट, पुलिस उपाधीक्षक तथा पुलिस कर्मी शामिल हुए। SSP द्वारा बताया गया कि शहीदों के सम्मान तथा उनके परिजनों के साथ एकजुटता के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि 21 से 30 अक्टूबर तक संस्मरण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। देश समाज की रक्षा में जितने भी साथी शहीद हुए हैं, उनके परिवार के साथ दुख बांटने, उनको सम्मान देने तथा भावी पीढ़ी को वीरों के बारे में बताने के उद्देश्य से आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत ब्लड डोनेशन कैंप, शहीदों के स्कूल में उनके फोटो का अनावरण कर उनकी वीरता की कहानी भावी पीढ़ी को पढ़ाई जाएगी।
जिससे उनकी प्रेरणा ले सके। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत न्यूट्री रन का आयोजन किया गया, जिसमें सीमित संख्या में पुलिस के अधिकारी एवं कर्मी शामिल हुए। जमशेदपुर से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा को लेकर घाटशिला अंचल अधिकारी रिंकू कुमार, घाटशिला प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव, घाटशिला थाना प्रभारी कुमार राजीव रंजन आज क्षेत्र के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचे और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन का जायजा लिया तथा पूजा पंडाल का निरीक्षण कर पंडाल एवं आसपास सफाई व्यवस्था का अवलोकन किया। साथ ही पूजा समिति के सदस्यों को कोविड-19 से संबंधित सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने, पूजा पंडालों एवं आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, सामाजिक दूरी का अनुपालन, मास्क का उपयोग के साथ सभी आवश्यक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करा ले ताकि कोरोना संक्रमण के खतरे से बचा जा सके। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति के मामले को लेकर आज साक्षी आम बगान में सभी शिक्षक उपस्थित हुए और हाई कोर्ट के आदेश के विरोध में एक स्वर कर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए संयुक्त रूप से हस्ताक्षर अभियान चलाया। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। हमने जो शिक्षक संघ है, जो अभी हाईकोर्ट के द्वारा हम लोग को बहाली का रद्द कर दिया गया है, इसी के लिए हम लोग कुछ इकट्ठा हुए हैं काम के लिए। तो आज यहाँ क्या कर रहे थे? आज हम लोग जो हमारे फाइलिंग करना है सुप्रीम कोर्ट में, उसी के संबंध में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। वकालतनामा का जो वकालतनामा साइन के लिए हम लोग SLP दायर करना चाहते हैं वहाँ पे, तो उसी का वकालतनामा के लिए साइन करने के लिए आए हैं। हम लोग जो SLP दायर करने वाले हैं और उसी के पर्पस में हम लोग को पेपर वर्क करने के लिए आए। किस तरह की मांग रखना चाहते हैं आप लोग झारखंड सरकार से? हम लोग यहाँ पे बस इतना ही मांग रखना चाहते हैं कि हमारी नौकरी बची है। सरकार से हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि हमारी कोई तो गलती है नहीं, नियम भी सरकार ही बनाती है और हमें इसके लिए अगर कानूनी प्रक्रिया में या नियम में कोई गलती है तो उसका पनिशमेंट हमें क्यों मिल रहा है? हमने तो कोई गलती नहीं की, ना नियम बनाए हम लोग को जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया, जो भी हमारा नॉर्म्स था उसको हम लोग फॉलो किए और अपना नौकरी ज्वाइन किए। पर अगर नीति में कोई गलती थी तो नीति बनाने वाले को पनिशमेंट मिलना चाहिए, जो नीति बनाई, हमें क्यों पनिशमेंट मिल रहा है? तो झारखंड सरकार के खिलाफ ये मुकदमा दायर हो रहा है, जिसकी आप लोग जो है सारे लोग, आप लोग कहाँ से हैं? झारखंड सरकार के खिलाफ हम लोग मुकदमा दायर नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ हाईकोर्ट के जो फैसले हैं जो हमारे विरुद्ध है, हम इसी का विरोध कर रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमें न्याय मिलना चाहिए। अपने पति की शिकायत करने रांची से अपने 2 बच्चों के साथ आई आशा देवी कपाली थाने के चक्कर लगाने को विवश है। दुख की मारी कपाली थानेदारी की भी खड़ी खोटी सुन काफी परेशान हो चुकी है। 3 दिनों से अपने बच्चों के साथ भूखे प्यासे दर दर भटक रही आशा देवी को कपाली थानेदार का दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। थाने में उसकी शिकायत दर्ज नहीं कर उल्टा उसे थानेदार द्वारा रांची वापस जाने की हिदायत से थानेदार के क्रियाकलापों से लोग काफी आक्रोशित है। कपाली से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। रांची से आए हैं, रांची से हम आए हैं। हमको थाना में, कपाली थाना में हम जा रहे थे, लेकिन वहाँ 2 दिन से हम बैठे हैं और 3 दिन हो गया, हमको कोई सुनवाई नहीं हो। किस विषय में? हाँ, किस विषय में गए थे? पानी नहीं दे रहा मेरा घर वाला। आपके पति? हाँ। कहाँ रहते हैं? रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो यहाँ कहाँ का घर है उनका? बारी कॉलोनी। बारी कॉलोनी है कपाली? हाँ। अच्छा, तो क्या बोल रहे हो लोग? बोल रहे हैं कि तुमको जो करना है वो करो, हम नहीं तुमको सहारा होंगे, नहीं तो इसका सूचना बच्चा के देखेंगे कि तुमको देखेंगे। तो उनसे आपको कितने साल शादी होके हो गई है? 10 साल। तो इसका जानकारी आप थाना में जाके दिए? हाँ, दिए हैं। क्या बोले थाना वाले? दिए हैं, बोल रहे हैं बड़ा बाबू की कहाँ गया, गाड़ी लेके कहाँ नहीं गया है, हम उसको खोजते हैं। तो कब तक ले खोजिएगा? हमको मेरा कहना ही है कि आप बड़ा बाबू हैं तो कब तक खोजिएगा? आप जल्दी खोजिए, जल्दी उसको ले आइए मेरा सामने। तो अभी बड़ा बाबू से आपका कल गए थे तो क्या बोले बड़ा बाबू? कल बोले थे कि हम चलो रखवा देते हैं, हम तो पता करते हैं। तो यहाँ कहाँ ठहरे हैं आप? यहाँ होटल में। तो उनका बिल उल यहाँ पर जो खाना पीना है सबका? नहीं, अभी कुछ तो नहीं बताए हैं। अभी तो भूखे हैं हम, भूखे रह रहे हैं? भूखे रह रहे हैं। तो यहाँ ठहरने कौन बोला आपको? बड़ा बाबू। कपाली थाना के? अच्छा, के रखवाएं। यहाँ पर तो समय हो गया है, 9:30 हो गया, तुम कहाँ? तो कितने दिन से आप यहाँ पर है? यहाँ पर कितने दिन से है लॉज में? लॉज में 3 दिन से। 3 दिन से। तो अभी बड़ा वो क्या बोल रहे हैं, आप उससे पूछे तो? अभी पूछे थे कि हम तुम्हारा ठिका नहीं है, रात का समय था, हम रखवा दिए, अब तुम रांची जाएगी? हमको बोले कि नहीं, हम रांची नहीं जाएंगे। रांची में रखा है, जब किराए पर का रूम है,
बंद हो गया, हम जाएंगे तो कहाँ? वहाँ जो किराए में रहते थे उनका मकान मालिक आपका ताला बंद कर दिए? हाँ, लेकिन उनका बेटा लो जो है, उनका बेटी लो है, उनका मारपीट हमसे कर रहे हैं। उनके दूसरे पत्नी की? हाँ, दूसरे पत्नी के जो लड़का लड़की मारपीट कर रहे हैं मेरे साथ। पति क्या करते हैं आपके? मेरा पति ट्रक चलाते हैं, भाड़ा में? गाड़ी है, अपना ट्रक है? हाँ, अपना ट्रक है, 12 चक्का है गाड़ी। अच्छा, चलाते भी अपने, मालिक भी वही है? हाँ, मालिक भी अपना ही है। अच्छा, तो यहाँ पर घर उर सब हाँ, सब घर, 2 मकान है इनका, सब यहाँ अपना है? हाँ। तो आपके जो सास घुसने नहीं देती है घर पे? मेरा सौतन नहीं घुसने देती है। अच्छा अच्छा, तो इसमें आप क्या मांग रहे हैं बस्तीवासी यहाँ पर जो है? हम वही मांग रहे हैं, हमको अन्याय चाहिए, खर्चा चाहिए, खाना खुराकी हमको चाहिए। मुखिया थे, घर मालिक थे, जिनका नाम भुवनेश्वर सिंह है, बरगावन गांव का नाम। अच्छा, तो वो लोग सब आके आपको ताला मार के घर से बोले जाओ? हाँ, जाओ तुम, तेरा पति जब नहीं किराया हमको दे रहा है तो हम तुमको कब तक रखेंगे? तो ये जो छोटे छोटे 2 बच्चे आपके मेरा है, साथ में आपके? हाँ, मेरा साथ में। क्या नाम हुआ आपका? आशा देवी। पति का नाम? रमेश प्रसाद, रहने वाले टाटा जमशेदपुर बारी कॉलोनी में। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के काला झरना गांव में सरिता देवगन की जमीन पर दीदी बाड़ी योजना का शुभारंभ हुआ। इस शुरुआत उप विकास आयुक्त प्रवीण गगरई ने हरी सब्जी के खेतों में पानी डालकर फलदार पौधे लगाकर किया। डीडीसी ने कहा कि सरकार ने खेती बाड़ी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दीदी बाड़ी योजना का शुभारंभ किया है। ग्रामीण क्षेत्र में साग सब्जी के लिए प्रोत्साहन कर 1 से 5 डिसमिल जमीन पर खेती कर सकते हैं। साग सब्जी की खेती करने से लोगों को पौष्टिक आहार भी मिलेगी। यह योजना मनरेगा के तहत किया जा रहा है। इस अवसर पर अंचलाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी निवेदिता नियति, बीपीओ मनोज तिव, JSLPS के जिला समन्वयक रेणुका महतो, कनीय अभियंता सुधांशु प्रधान, सुजीत महतो आदि उपस्थित थे। सरायकेला राजनगर से दीपक महतो की रिपोर्ट। सरकार द्वारा पहली बार दीदी बाड़ी योजना ये चालू किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में साग सब्जी मैंने किचन गार्डन को प्रोत्साहन देने के लिए दीदी बाड़ी योजना ये चालू किया गया, जिसमें 1 डिसमिल से 5 डिसमिल तक ज़मीन में लोग कोई भी इस योजना को ले सकता है। क्या लाभ होगा सर यहाँ के ग्रामीणों को इससे? उनको पौष्टिक फल सब्जी मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है, और कुपोषण से लोगों को लड़ने में मदद मिलेगी। सर ये योजना किसके द्वारा, मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार, किसकी योजना? ये मनरेगा की योजना है, मनरेगा की योजना है, और मेरा अपील है कि लोग मैक्सिमम लोग इसका लाभ उठाएं। ये केवल SHG ग्रुप ही इसको ले सकते हैं? नहीं, ये कोई भी इंडिविजुअल इसको ले सकता है। SHG से इसका कोई संबंध नहीं है ना। कितने SHG ग्रुप को आज यहाँ पर ये जो बागवानी हुई है? ये तो एक आदमी के लिए है, जिसमें 3 डिसमिल जमीन पर हो रहा है।